मेरा घर जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा घर जो है ना अभी लेंटर पे रुका हुआ है, अभी तीसरी किस्त नहीं आई। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपना घर बनाया। बारिशों के बाद हम दरबदर हो गए थे, इतनी वो हो गई थी। सैलाब जब आया तो हम बिल्कुल तबाही मच गई थी। मैं 1 साल से मना में बैठा था। फिर हमारे को संजय कुमार की जगह थी और पहली किस्त मेरे को 75,000 मिली। डीपीसी भी ईंटें भी ले ली और डीपीसी भी भरवाई। फिर हमारा जो पैसा कम पड़ गया, फिर मजदूर खुद बने और बकरी भी बेची। फिर जो उसमें फिर तो वो तैयार हो गया। फिर जो किस्त आई और 1 लाख की आई लेंटर की, फिर वो भी कम पड़ गई। हमने डलवाई, फिर मजदूर भी हम बन गए। उन्होंने हमें 2,75,000 दिया। फिर हमने अपना मकान बनाना शुरू किया। पहली किस्त में 75,000 दिया था, उसमें तकरीबन 50,000 हमने अपना खर्चा किया। फिर दूसरी में 1 लाख दिया। फिर हमने 60-70,000 अपना खर्च किया। फिर तीसरी में छत बनाई, लोहा लगाया, उसमें सरिया डाला। फिर उसमें 50-60,000 हमारा अपना खर्च हो गया। ये कुल मिला के टोटल 5 लाख हो गए। इसमें हमने अपना कुछ कर्जा लिया। 70,000 लग चुके हैं, क्योंकि 30,000 मैंने डीपीसी में लगवाए हैं और 40,000 अब खर्च किया है। अब मेरे पास नहीं है पैसे। 5 लाख से ज़्यादा आ गया है सर। गवर्नमेंट ने जो दे दिए 3 लाख, अभी तो हमने मजदूर करके ये किया है काम। गवर्नमेंट सानू 3 लाख दी तो बे असां अपने घत असां इथे मकान बनवाए। हुण वध का सानू वसीयत कोनी को जो असां मेहनत कराई। उन्होंने 3 लाख दिए, दूसरे हमने डाल के गहने भेजे, भैंसें भेजी, बकरियां भेज के। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सारे जेवर वेवर भी भेज के हमने जगह पे लगवाए। मैंने बकरियां बेची है, सारे घर का जो भी था, थोड़े जानवर थे वो बेच के मैंने 70,000 लगाया है। 3 लाख की ग्रांट हम देते हैं। हमने उनको इंजीनियरिंग सुपरविजन दिए और उनसे कहा है कि जिस तरह से चाहे वो बनाएं। बहुत सारे लोग अपने पास से पैसे भी डालते हैं, 25,000, 30,000, 40,000। और जब हमने उनसे पूछा कि आप हाउ डू यू फील जब आप ये पैसे अपने पास से डालते हैं, तो वो कहते हैं कि हर साल बारिश होती थी और छत गिर जाती थी, दीवार गिर जाती थी, तो हमें ये 40-50,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। ये पहली दफ़ा हम 40-50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, जिसके बाद हमें मज़ीद पैसे कभी खर्च नहीं करना पड़ेंगे। SPF वालों से, सिंध हुकूमत वालों से इल्तिजा है, सारे सो वालों से इल्तिजा है, तो वो हमें बाथरूम और किचन बनवा के दें। हमारे यहाँ वाशरूम नहीं है। अभी हम दूसरे घर में जाते हैं, कभी इस पड़ोसी के घर जाते हैं बच्चे वाशरूम में, कभी दूसरे में जाते हैं। हमारे यहाँ वाशरूम नहीं है। हुकूमत की तरफ से हमने जो पैसे मिलेंगे अभी फिर बनाएंगे। हमने कच्चा वो बनाया है बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए। हमारे इसमें घर शामिल है, कमरा शामिल है। 1 कमरा हो या 2 कमरा, वो आपकी चॉइस है। बरामदा है जो थोड़ा सा कवर्ड, और उसके अलावा जो वाशरूम है उसके लिए हम सेपरेट प्रोसेस शुरू कर रहे हैं वॉश का, जिसमें हम तमाम अज़ला में वॉश की फैसिलिटीज़ शुरू करने जा रहे हैं। किचन उनका अपना ज़ाती इशू है, किचन को हम नहीं सपोर्ट कर रहे। किचन वो वहीं ओपन किचन बनाते हैं, तो उसी तरह से काफ़ी चलता है। जनवरी में जेनेवा गए और वहाँ हमने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग सीख की, और फरवरी में हमने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। और उसके बाद फिर हमने सारा स्ट्रक्चर किया, MI सिस्टम बनाया, तमाम चीज़ें बनाई और घरों की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि हमें 12-13 महीना 14 मंथ्स हुए हैं, लेकिन हम 6 लाख के तकरीबन घर जो हैं वो कंस्ट्रक्शन में डाल चुके हैं और 1.5-2 लाख घर अब बन भी चुके हैं। और हमारा टारगेट ये है कि हम अगले 1.5 से 2 साल में तमाम घर कंप्लीट कर सकें। ये 24 अज़ला जो सिंध के हैं, तमाम अज़ला में ये घर बन रहे हैं। पहले एक सर्वे हुआ था जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने एक मोबाइल ऐप के ज़रिए किया। वो डेटा हमारे पास आया, फिर उस डेटा को हमने रीवैलिडेट किया NGOs के ज़रिए, और NGOs ने फिर उसकी रीवैलिडेशन की। उसके बाद फिर हमने उनको फंड्स ट्रांसफ़र का प्रोसेस शुरू किया और उनके घर जो है वो खुद अपने बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। एक घर के अंदर चौदीवारी होती है, बावर्ची खाना होता है, वाशरूम्स होते हैं। अब तक जो आपने मुझे तस्वीरें दिखाई हैं उसमें सिर्फ कमरा है, बरामदा भी उसका नहीं है। नहीं, बरामदा अगर आपने गौर से देखें तो उसमें ऊपर आपको नज़र आएगा छज्जा टाइप का। और ये मैंने जैसा अर्ज़ किया कि ये ग्रांट है, तो ग्रांट का मतलब ये है कि बाकी अगर आपने उसमें 2 कमरे बनाने हैं तो फिर आप अपने पास से पैसे डालेंगे। अगर आपने उसको एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारी तरफ से ममानियत नहीं है। ये बेयर मिनिमम सपोर्ट इस तरह से है कि लोग आइंदा बारिशों में अपने घरों में महफूज तरीके से रह सकें। अच्छा, मुझे बताएं, इस एक कमरे के अंदर ईंटें, फिर सीमेंट, फिर छत का सामान, खिड़कियाँ, दरवाजे, तो ये सारे सामान 3 लाख रुपए में कैसे मुमकिन होते हैं? आपके सामने बन रहे हैं, आपके सामने जहाँ भी आप गए होंगे, मुझे नहीं पता किस डिस्ट्रिक्ट में आप गए हैं, लेकिन लोग बना रहे हैं अपने घर। ये घर उन अज़ला में बनाए गए जो 2022 के फ्लड में मुतासर हुए थे,
तो इसका मतलब है कि वो वल्नरेबल है अगेन फ्लड के, तो क्या गारंटी है कि ये घर तबाह नहीं होंगे? गारंटी एक इंटरेस्टिंग बात है, दुनिया में किसी चीज़ की गारंटी नहीं हो सकती। 2022 में जो घर गिरे थे वो हमने पूरा सर्वे करवाया था, तो कुछ 90% जो है कच्चे मकान गिरे थे, पक्के मकानों को नुकसान नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि अगर वो मकान पक्के होते तो नहीं गिरते, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये पहली दफ़ा हमने प्रॉपर रेजिलियंस फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए घर बनाए। मैं बिल्कुल, मुझे इसमें कोई घबराहट नहीं है कि बारिशें मकानों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कोई खुदा ना खासा कोई ऐसी आफत आती है जो पहले कभी नहीं आई हो, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। 21 लाख लोगों को, 1.25 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए उम्मीद दी है कि तुम भी पॉवर्टी से ऊपर आ सकते हो और अपनी ज़िंदगी के फैसले कर सकते हो।